द स्टोरी बिगैन विद अ पेनफुल, डेस्परेट स्क्रीम फ्रॉम समवन जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था और जिसकी आंखों में हॉरर और पैनिक क्लियरली दिख रहा था। इसके बाद एक अटैक हुआ फेरोशियस, टेरिफाइंग क्रीचर्स का, जिनकी आंखें लाल, ज्वलित थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, एक थ्रेटनिंग और फियरसम फोर्स के साथ। जैसे ही ये मॉन्स्ट्रस बीइंग्स आगे बढ़े, सिविलियंस हर तरफ भाग गए, पैनिक और केओस के साथ चीखते हुए। डर का माहौल पूरे एरिया में फैल गया। अचानक से एक मैसिव एक्सप्लोजन बैटलफील्ड के बीच में हुआ, जो भीड़ को बिखेर दिया और कुछ लोगों को जमीन पर गिरा दिया अपनी इंटेंसिटी से। इसने बैटल ग्राउंड में विजिबल टर्मोइल क्रिएट कर दिया। उसके बाद एक पावरफुल वॉरियर आया, जिसकी लाल आंखें स्ट्रेंथ और रेज से भरी थी। उसने अपनी तलवार से एक क्रशिंग असॉल्ट लॉन्च किया, क्रीचर्स को रोकने और अटैक को पुश बैक करने की कोशिश में। वॉरियर लगातार फियर्सली फाइट करता रहा, अपने वेपन से स्ट्राइक करते हुए मैसिव एनर्जी बर्स्ट्स क्रिएट करता रहा, मॉन्स्टर्स को ट्रिमेंडस फोर्स से पीछे ढकेलता रहा। फिर एक और इंटेंस और पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, जो बैटल की फेरोसिटी को कंफर्म करता था और उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता था। एक और पावरफुल एक्सप्लोजन से एक माइटी बीम ऑफ लाइट जमीन पर क्रैश हुई, जो लैंड और उसके सराउंडिंग्स पर ट्रिमेंडस इंपैक्ट डालती है। इन इवेंट्स के बाद ब्रेव वॉरियर फर्मली खड़ा था अपनी तलवार के साथ, जो एक मिस्टीरियस और पावरफुल एनर्जी रेडिएट कर रही थी, जिसका नाम था ईओएस, जो एम्पायर की सबसे पावरफुल तलवार थी। तब एक टेरिफाइंग फो आया, डेथ नाइट, एक डार्क क्रीचर जो मैजेस्टिक ब्लैक आर्मोर में क्लैड था और जिसका प्रेजेंस फियरसम था। डेथ नाइट पर एक डायरेक्ट अटैक हुआ, जिससे उसका मास्क टूट गया। डेथ नाइट विजिबली इंजर्ड लग रहा था। वो घुटनों के बल था और थका हुआ था, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी रेज और डिटर्मिनेशन से चमक रही थी। एक शॉकिंग मोमेंट में डेथ नाइट की आंखें वाइड हो गई, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके लिए बिल्कुल शॉकिंग था। ओवरऑल सीन एक ऐसे बैटल जैसा लग रहा था जो अब खत्म हो गया हो। फ्लेम्स सब कुछ एंगल्फ कर रही थी और डेथ नाइट हेविली पैंट कर रहा था, डिस्ट्रक्शन को देखते हुए। उसके बाद एक हॉरिफाइंग एनिमी सामने आया, ताली बजाता हुआ, अपने सक्सेस पर खुशी जताता हुआ कि उसने कर्स्ड एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये क्रीचर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता रहा, डिक्लेयर करता रहा कि रिवेंज तब और भी ज्यादा मीठा लगता है जब उसका इंतजार लंबा हो। ये टेरिफाइंग बीइंग प्राउडली खड़ा था और अनाउंस करता है कि उसने एक 1000 साल पुराना प्रॉमिस पूरा किया है और अपनी वेंजियंस अचीव करने पर इमेंस जॉय एक्सप्रेस करता है। आखिरकार उस टेरिफाइंग क्रीचर की ट्रू आइडेंटिटी रिवील होती है। आर्च लिच डोर्गोज, एक हॉरिफाइंग स्केलेटल फॉर्म के साथ और ब्लेजिंग रेड आइज के साथ। उसका सामना एम्परर हदद से होता है, जो उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसके लोगों को मार दिया। डोर्गोज मॉकिंग स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, एम्परर के हर्ष वर्ड्स को एक लवली कर्स कहकर। डोर्गोज सार्कास्टिकली कहता है कि अब वो बोलना बंद करेगा और उसका कोरोनेशन सेरेमनी का वक्त आ गया है। लेकिन एम्परर हदद जवाब देता है कि डोर्गोज जैसे किसी व्यक्ति के लिए किंग बनना इम्पॉसिबल है। डोर्गोज प्राउडली डिक्लेयर करता है कि उसने कॉन्टिनेंट को पहली बार हिस्ट्री में यूनाइट किया है और क्लेम करता है कि उसके पास नया एम्परर बनने का हक है। फॉर्मर एम्परर कंप्लीटली डिफीटेड और एग्जॉस्टेड लगता है और क्लियर एंग्विश के साथ घुटनों के बल गिर जाता है। डोर्गोज अपने कमांडर्स, डीमन किंग्स और डेथ नाइट की तारीफ करता है, उनके एफर्ट्स के लिए जो उसकी विक्ट्री में हेल्पफुल रहे। फिर वो रॉयल क्राउन के लाने का ऑर्डर देता है अपनी कोरोनेशन के लिए। रॉयल क्राउन आता है, डोर्गोज के फॉलोअर्स के द्वारा लाया गया, जो उसके कमांड का इंतजार कर रहे होते हैं। डेथ नाइट डोर्गोज के पास क्राउन लेकर आता है, एविडेंट लॉयल्टी के साथ। डोर्गोज उसकी खास तारीफ करता है, उसकी लॉयल्टी और कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक्स कहता है और सोचता है कि उसको कैसे रिवॉर्ड करे। लेकिन डेथ नाइट चुप रहता है और क्लियरली हेजिटेंट और इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई देता है। डोर्गोज कॉन्वर्सेशन को हार्शली और मॉकिंगली एंड करता है,
कहता है कि ये क्वेश्चन ही फूलिश है, क्योंकि डेथ नाइट उसके लिए एक स्लेव से ज्यादा कुछ नहीं। डेथ नाइट, जो एक समय में एनस्लेव्ड लगता था, अपने हाथ क्राउन की तरफ बढ़ाता है। कहता है कि उस बॉडी को सर्व करना उसका अल्टीमेट जॉय है। लेकिन अचानक क्राउन उससे दूर उड़ जाता है, जैसे किसी इमेंस पावर ने उसे जोरदार तरीके से दूर फेंक दिया हो। डोगोस के फॉलोअर्स स्टन्ड होते हैं। एस्टॉनिशमेंट उनके चेहरों पर क्लियरली विजिबल होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। डोर्गोज अपनी बॉडी में एक ट्रिमेंडस पावर चैनल करना शुरू करता है। उसके हाथों से ब्लेजिंग रेड फायरी लाइट निकलती है। उसके डीमन किंग्स बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और डेथ नाइट पर अटैक करने के लिए लॉन्च होते हैं। लेकिन डेथ नाइट एक्सट्रीमली एंग्री दिख रहा होता है और डोर्गोज या उसके फॉलोअर्स से बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता। डोर्गोज इंटेंस पैनिक में होता है, एंग्री और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि डेथ नाइट क्या कर रहा है, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। डेथ नाइट एक क्लियर वॉइस में जवाब देता है, फाइनली, जैसे उसकी ट्रू आइडेंटिटी और विल सरफेस हो रही हो। वो ओपनली डिक्लेयर करता है कि अब उसके बॉडी पर उसका पूरा कंट्रोल है और अब वो अपनी खुद की विल से चल रहा है। डोर्गोस शॉक होता है, पूछता है कि डेथ नाइट कैसे बोल सकता है, जबकि वो श्योर था कि उसने उसकी विल को कंप्लीटली एरेज कर दिया था। लेकिन डेथ नाइट कहता है कि उसकी विल सिर्फ इरेज्ड दिख रही थी, वो कभी वैनिश नहीं हुई। डेथ नाइट एक्सप्लेन करता है कि वो अपने बॉडी में ट्रैप था, सब कुछ साइलेंटली देख रहा था बिना इंटरवीन किए। डोर्गोस कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट करता है कि डेथ नाइट उसकी ग्रेटेस्ट क्रिएशन है और कहता है कि वो उससे आज के लिए अपना एंगर रिलीज करने देगा। डोर्गोस के कमांड पर उसके डीमन किंग्स एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट लॉन्च करते हैं डेथ नाइट पर, उस पर कंट्रोल वापस लेने के लिए। लेकिन डेथ नाइट अटैक को ब्लॉक कर देता है और उन पर एक ओवरवेलमिंग और डेवस्टेटिंग पावर अनलीश करता है, जो डोर्गोस को डरा देता है। ये पावर एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, जो डोर्गोस के सारे फॉलोअर्स को एक ही बार में उड़ा देता है। डोर्गोस स्टन होता है डेथ नाइट की स्ट्रेंथ से, क्योंकि उसने डीमन किंग्स को एक ही ब्लो में हरा दिया। उसके बाद डोर्गोस एक और ज्यादा पावरफुल इनकैंटेशन का यूज करने का डिसाइड करता है, सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए। वो अपनी मैजिकल स्ट्रेंथ समन करता है और एक वास्ट आर्मी ऑफ डेड और फैंटम्स को अवेकन करता है डेथ नाइट पर अटैक करने के लिए। ये अनडेड और डीमंस का आर्मी फ्यूरियस और केओटिक असॉल्ट में लॉन्च होता है डेथ नाइट की तरफ। लेकिन डेथ नाइट फर्मली खड़ा होता है, ब्रेव और फियरलेस, पूरी कॉन्फिडेंस और पावर के साथ। डेथ नाइट एक क्लियर और डिसाइसिव कमांड देता है, अनडेड आर्मी को तुरंत रुकने का ऑर्डर। उसके बाद वो कमांड देता है कि सारे अनडेड और डीमंस तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लें। ये अनडेड और डीमंस बिना हेजिटेशन के ओबे करते हैं, मास सुइसाइड और सेल्फ डेटोनेशन स्टार्ट करते हैं। इससे एक मैसिव और डेवस्टेटिंग एक्सप्लोजन होता है, जो डोर्गोस के सराउंडिंग बीइंग्स को नियरली ऑब्लिटरेट कर देता है और उसे ड्रेड में डाल देता है। डोर्गोस अटरली एस्टाउंडेड होता है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर से और खुद से पूछता है डर के साथ कि क्या उसने एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है जिसका स्ट्रेंथ ओवरलॉर्ड के बराबर है। सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश में डोर्गोस डेथ नाइट से कहता है कि वो उसका गुस्सा समझता है और अगर वो उसकी जगह होता तो सैम फील करता। लेकिन अपने मन में डोर्गोस सीक्रेटली खुद को रियश्योर करता है कि चाहे उसका करंट बॉडी डिस्ट्रॉय हो भी जाए, वो अपनी सोल को किसी और बैकअप बॉडी में ट्रांसफर करके कंट्रोल वापस ले सकता है। इसके रिस्पॉन्स में डेथ नाइट कहता है, उसने अपनी लंबी कैद के दौरान हर पल सिर्फ एक ही बात सोची, डोर्गोस को मारने का सबसे बेहतर तरीका। डेथ नाइट ने एक जबरदस्त अमाउंट ऑफ एनर्जी इकट्ठा करनी शुरू कर दी, एक बहुत ही पावरफुल अटैक के लिए। उसने अनाउंस किया कि उसने एक यूनिक स्वॉर्ड टेक्निक डेवलप की है, जो सिर्फ डोर्गोस की सोल को हमेशा के लिए चीरने के लिए डिजाइन की गई है। डोर्गोस डर और डिसबिलीफ से भर गया। उसे लगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने डेंजर महसूस किया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अभी के लिए अटैक से बचेगा।
वो तेजी से भाग गया, डेडली ब्लो से बचने की कोशिश में। लेकिन डेथ नाइट आसानी से उसके पास पहुंच गया और ऊपर से एक डेवस्टेटिंग स्ट्राइक मारा, जो आसमान में एक कोलोसल स्पेक्टिकल बन गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। डोरगोज विजिबली शेकन था और मान नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। कुछ पलों के लिए डोरगोज को लगा वो बच गया है, और वो मॉकिंगली हंसने लगा, कहकर कि ये टेक्निक बस एक इल्यूजन थी। लेकिन अचानक उसके मुंह से एक पेनफुल और शॉकिंग स्क्रीम निकली जब डेथ नाइट का वार उसके बॉडी को पियर्स कर गया। डोरगोज का जिस्म ऊपर की तरफ उछल गया और उसके इर्द गिर्द एक डार्क एनर्जी का वॉर्टेक्स बन गया। जब वो जमीन की तरफ गिरा तो उसका शरीर अगोनी और डिसबिलीफ से भरा हुआ था। फिर उसका शरीर वायलेंटली एक्सप्लोड हो गया उस स्ट्राइक के इम्पैक्ट से। जब डेथ नाइट शांत खड़ा था, ये सब देखते हुए, डोरगोज का शैटर्ड हेड जमीन पर ब्रूटल फोर्स के साथ टकरा गया। डेथ नाइट उसके पास आया और बिना किसी हेजिटेशन या मर्सी के कहा, गो टू हेल, और अपना पैर उठाकर डोरगोज के बचे कुचे स्कल को कुचल दिया, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एम्परर हदत ने यह सब शौक में देखा और हैरानी से कहा, यह क्या था? उसके बाद डेथ नाइट थकन से अपने घुटनों पर गिर गया और धीरे से बोला, आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। एक गहरी शांति के बीच उसने डिसाइड किया कि अब एक आखिरी काम बाकी है। उसने मन ही मन सोचा कि काश वो उन लोगों को दोबारा देख पाता जो उसने खो दिए, अगर मौत में ही सही। उसने उन सब से माफी मांगने की इच्छा की जिनको उसने डोरगोज के कंट्रोल में रहकर चोट पहुंचाई थी। उसने विविडली याद किया कि कैसे उसने एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी तलवार से छेद दिया था और उन्हें उठा लिया था बिना किसी दया के, आंखों में आंसू भराए रिग्रेट से। मन ही मन उसने उस फैमिली से माफी मांगी जिनको उसने रॉन्ग किया था। फिर एक डिफाइनिंग मोमेंट में डेथ नाइट ने अपनी तलवार को अपने ही सीने में घुसा दिया, अपनी जिंदगी खत्म करते हुए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। अचानक उसने एक सॉफ्ट आवाज सुनी जो उसका नाम ले रही थी, डेमियन। उसने महसूस किया ये उसकी बहन की आवाज थी। उसके सामने अपनी बहन का क्लियर इमेज आया जो जेंटली पूछ रही थी, तुम ऐसे जगह सो क्यों रहे हो? डेमियन को एक गहरा शांति का एहसास हुआ। उसकी बहन जवान और खूबसूरत लग रही थी और डेमियन हैरान था, मन ही मन सोचता हुआ कि वो इतनी यंग कैसे दिख रही है। फिर वो उसकी मुस्कान से चौंक गया। उसने उससे पूछा, तुम इतनी यंग कैसे लग रही हो? उसकी बहन हंसी और बोली, तुम मुझे फ्लैटर कर रहे हो क्या, ताकि मैं तुम्हें बचा लूं जब पापा डांटेंगे? फिर उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो, जल्दी घर चलो, बारिश होने वाली है। डेमियन कॉन्फ्यूज्ड होकर जागा और देखा उसकी बहन उनके परिवार के घर की तरफ दौड़ रही थी। ये सब देखकर वो डिसबिलीफ में था। अचानक उसे याद आया कि उसने तो पैलेस को अपने हाथों से तबाह कर दिया था, तो फिर वो अब कैसे उसके सामने खड़ा है? डेमियन ने अपने हाथों को देखा एस्टॉनिशमेंट से। क्या वो सपना देख रहा है? उसी पल उसके मन में डरावने विचार आए। उसने याद किया कि कैसे डोरगोज ने उसे एक पपेट की तरह कंट्रोल किया था। वो सोचने लगा कि क्या जो कुछ भी उसने अब तक जिया वो एक सपना था, या अब जो देख रहा है वो सपना है। डेमियन ने डिसाइड किया कि वो खुद टेस्ट करेगा। उसने जमीन से एक छोटी सी लकड़ी उठाई और एक बड़े पत्थर के पास गया। उसने सोचा, ये टेस्ट सच्चाई बताने के लिए काफी होगा। उसने लकड़ी से पत्थर पर जोरदार स्ट्राइक की, जैसे किसी हाई लेवल कॉम्बैट टेक्निक का यूज कर रहा हो। लकड़ी तुरंत टूट गई। डेमियन शॉक्ड रह गया। शुरू में डेमियन को लगा ये सब मैडनेस है, शायद कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त पत्थर में एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ। उस इंपैक्ट के कारण डेमियन ने महसूस किया कि उसके पास अब भी वही इनक्रेडिबल पावर है। डेमियन धीरे से हंसने लगा, पहले तो हैरानी में, लेकिन फिर उसकी हंसी हिस्टेरिकल लाफ्टर में बदल गई, उसके शौक और डिसबिलीफ का प्रतीक। वो जमीन पर गिर गया
थकन से भारी सांस लेते हुए। बारिश हो रही थी। वो वहां बैठा रहा, अपनी मुट्ठियां कसकर, दर्द और टेंशन से भरा हुआ। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। उस पल डेमियन को पूरी तरह विश्वास हो गया। ये सब सपना नहीं था, ये सब सच था। बारिश में भीगे चेहरे के साथ एक गहरी मुस्कान उसके चेहरे पर छाई और उसने खुद से कहा, मैं वापस आ गया हूं। उसने अपनी पिछली जिंदगी याद करनी शुरू की। उसे रिग्रेट हुआ कि उसकी एक ही टैलेंट थी, मुसीबत पैदा करना। उसे याद आया कि उसके परिवार के लोग अक्सर कहते थे, ये तो सच में पागल है। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने गुस्से में उससे कहा था कि उसने परिवार की इज्जत का तमाशा बना दिया है, जब उसे एक पब्लिक जगह से निकाल दिया गया था। फिर उसने याद किया कैसे उसका भाई उस पर नाराज था क्योंकि उसने मार्को लियोन ब्लूम के बेटे को मार दिया था, जो एक बड़ा स्कैंडल बन गया था। और उसके बाद उसकी बहन लुइस को खींच के ले जाया गया, उसके बेवकूफी भरे बिहेवियर के कारण। उसने अपनी बहन को देखा आंसुओं के साथ एक कैरेज में, जब उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया था। फिर उसने अपनी मां को याद किया, रोती हुई, पूछती हुई कि उसने परिवार की जमीन मॉर्गेज क्यों कर दी और बिना सोचे समझे पैसे क्यों उधार लिए। डेमियन को याद आया कि उसने यही नहीं, परिवार की सारी संपत्ति भी उड़ा दी थी। आखिर में उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और कहा था, दोबारा कभी मत लौटना। जब वो जा रहा था, उसकी बहन लुइस ने उसे रोका, कुछ पैसे दिए और कहा, खुश रहना। उसकी मुस्कान में एक गहरा प्यार था और इस बात ने डेमियन का दिल तोड़ दिया। उसने उसके हाथ से पैसे झटके, हाथ हटा दिया और जल्दी से निकल गया, बेपनाह शर्म और गिल्ट के साथ। उस दिन जब उसने अपने घर को छोड़ा, उसने पहली बार जिंदगी में असली गिल्ट और शर्मिंदगी महसूस की। डेमियन जमीन पर बैठा, सोचता हुआ, मैं कैसे वापस लौट आया? उसने अपने जीवन के अंतिम पल याद करने शुरू किए। जब उसने अपनी मौत से पहले अपने परिवार से माफी मांगने का फैसला किया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वाकई पास्ट में लौट आएगा। उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और सोचा कि क्या जो हुआ वो किसी डिवाइन मिरेकल का नतीजा था। अचानक डेमियन ने अपने हाथ में कुछ अजीब महसूस किया, जो उसके करंट सिचुएशन पर और ज्यादा सवाल खड़े करने लगा। डेमियन सोच में डूब गया, याद करते हुए कैसे वो पास्ट में बेसिक कॉम्बैट टेक्निक्स तक सही से नहीं कर पाता था, खासकर एक टेक्निक, शैटरिंग वेव। उस टेक्निक की इमेज उसके जहन में बिल्कुल क्लियर थी, जिसमें एक इमेंस पावर और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी। डेमियन ने अपने आप को समझाया कि ये एक स्किल थी जो किसी भी स्ट्राइक के फोर्स और इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करती थी, उसे एस्टोनिशिंग डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ देती थी। उसने एक पुरानी बैटल याद की, जहां एक पावरफुल नाइट के अगेंस्ट ये टेक्निक वॉल ब्रेकर के नाम से फेमस थी। डेमियन ने खुद से कहा कि उसने ये स्पेसिफिक स्किल तब हासिल की थी जब उसने उस फॉर्मिडेबल नाइट को हरा दिया था। तभी एक आवाज दूर से आई, यंग मास्टर, जिस पर डेमियन ने शांत चेहरे के साथ उस आवाज की तरफ देखा। उसने देखा कि एक सर्वेंट घर की तरफ से भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। डेमियन ने उस सर्वेंट को ध्यान से देखा और सोचा, इसका नाम क्या था? विक्टर? थोड़ी देर रुककर उसने पूछा, विक्टर? नाम कंफर्म करते हुए सर्वेंट ने तुरंत घबराते हुए कहा कि लेडी लुइस ने तुरंत घर लौटने को कहा है और वो हैरान है कि डेमियन अब तक बाहर क्या कर रहा है। सर्वेंट ने ऑकवर्डली ये भी कहा कि हेड ऑफ दी फैमिली बहुत गुस्से में है। डेमियन थोड़ा रुक गया और सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया? सर्वेंट ये सुनकर हैरान हो गया और शार्पली बोला, नहीं, और आप वाकई नहीं जानते कि आपने क्या किया? डेमियन के चेहरे पर कंफ्यूजन और सरप्राइज क्लियरली दिख रहा था। शायद उसे अभी याद नहीं आया था कि उसने क्या परेशानी पैदा की थी। अचानक एक गुस्से भरी आवाज घर के अंदर से आई, यू स्काउंड्रल। ये हाउस हैक्सन के विकाउंट की आवाज थी। जब डेमियन घर के अंदर गया तो उसके फादर ने उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश की,
लेकिन डेमियन ने इंप्रेसिव स्किल के साथ उस ब्लो को आसानी से डॉज कर लिया। डेमियन के इस क्लीन डॉज की वजह से उसके फादर का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। वो स्टन थे अपने बेटे की सडन पावर और प्रिसिशन देखकर। डेमियन ने नीचे गिर गए अपने फादर को देखा। उन्होंने गुस्से में चीख कर कहा, "यू रियली आर इनसेन।" वो वापस खड़े हुए और गुस्से में चिल्लाए कि डेमियन को एक टैवर्न से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वहां फाइट शुरू करके पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। डेमियन की मां और बहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें शांत करने की कोशिश की। डेमियन को याद आया कि ये मोमेंट उसके पास्ट में पहले भी हुआ था। अब उसे ये समझ आया कि वो वाकई पास्ट में लौट आया है। उसकी मां और बहन उसके फादर से कह रही थी कि वो शांत हो जाए और सोच समझकर फैसला ले। उसकी मां ने कहा, "क्या आप वाकई डेमियन को मारना चाहते हैं?" डेमियन ने अपने परिवार को देखा और उनके नाम फिर से याद आने लगे। उसके फादर पॉल हैक्सन, मां मेरिदा हैक्सन और बहन लुईज हैक्सन। वो उन सबका चेहरा फिर से देखने के लिए तरस गया था। जज्बात में बहकर डेमियन अचानक चुपके से रोने लगा अपने परिवार के सामने, जो उसके आंसुओं का कारण समझ नहीं पा रहे थे। उसकी बहन ने हैरानी से पूछा, "तुम वाकई रो रहे हो?" उसकी मां दर्द से भरी बोली, "शायद सब कुछ उसके लिए ज्यादा ही दर्दनाक हो गया है।" उसके पिता ने साइलेंस तोड़ते हुए एक शार्प सवाल पूछा, "अब क्या बहाना बनाया है?" और कहा कि अगर कुछ कहना है तो कह दो। डेमियन ने शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, "मेरे पास कोई बहाना नहीं है।" उसके पिता स्टन्ड थे उस अनएक्सपेक्टेड जवाब से और डिसबिलीफ में रिपीट किया, "नो एक्सक्यूजेस?" उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही डेमियन जो हमेशा पैथेटिक जस्टिफिकेशंस देता था, आज ऐसे कुछ कह रहा है। डेमियन ने कामली एडमिट किया कि उसने हाउस हैक्सन की इज्जत को टार्निश किया है अपनी गलतियों से, और वो पूरी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करता है बिना किसी एक्सक्यूज के। उसके पिता अब भी कन्विंस नहीं थे। उन्हें शक था कि डेमियन सिर्फ पनिशमेंट से बचना चाहता है। उन्होंने कहा कि वो इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। डेमियन ने फिर रिस्पेक्टफुली खड़े होकर अपने पिता को एक हल्का सा बो दिया। उनका रिएक्शन थोड़ा स्टन था। डेमियन ने कहा, "मैं सब कुछ खुद ठीक कर दूंगा।" फिर डेमियन चल दिया घर से बाहर। दरवाजे पर रुककर उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, "मैं वापस आऊंगा जब सब कुछ निपटा लूंगा।" अपने पनिशमेंट के लिए तैयार होकर उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ घर छोड़ा और उन्हें एश्योर किया कि सब कुछ ठीक करके वो लौटेगा, उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए जो उसके पिता तय करेंगे। उसके जाने के बाद पूरा परिवार स्टंट साइलेंस में था। उसके पिता कंफ्यूज थे और उन्होंने कहा, "क्या डेमियन के सिर पे चोट लग गई है?" डेमियन पहुंच गया कमर्शियल सिटी में, जहां बिल्डिंग्स डेंस थी और लैंडमार्क्स आसानी से पहचाने जा सकते थे। जैसे ही वो सिटी में विक्टर के साथ चला, विक्टर ने बताया कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। विक्टर ने कंसर्न के साथ डेमियन से पूछा, "क्या आप वाकई उस जगह जाने का फैसला कर चुके हैं जिसके बारे में सुना है कि वो किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है?" और अपना डर एक्सप्रेस किया। डेमियन ने कामली रिप्लाई किया, "अगर तुम्हें डर लग रहा है तो घर वापस जा सकते हो।" लेकिन विक्टर ने मना कर दिया और बोला कि वो डेमियन के साथ ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। डेमियन ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ विक्टर से कहा, "चिंता मत करो, मैं बस ओनर से पोलाइटली माफी मांगने जा रहा हूं, कुछ बुरा नहीं होगा।" उसने विक्टर से प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और वापस लौटेगा। डेमियन आगे चलता रहा टारगेट लोकेशन की तरफ। विक्टर उसके पीछे था, साइलेंटली होप करते हुए कि सब कुछ स्मूथली हो। चलते चलते डेमियन ने फिर सोचा, कैसे हो गया ये सब? मैं पास्ट में वापस कैसे आया? लेकिन उसने रिजॉल्व किया कि अब वो ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करेगा, चाहे ये तकदीर हो या डिवाइन विश। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि अब वो अपने परिवार को कभी दुख नहीं देगा। वो कसम खाकर चला कि अब वो अपने पास्ट की हर गलती को एक एक करके सुधारेगा। तभी दो शेडी लुकिंग आदमियों ने उसे देखा। उनमें से एक ने सरप्राइज से कहा, "तुम फिर से आ गए हो?"
वो दोनों उसकी तरफ आए और क्लियर डिस्डेन के साथ उससे पूछा वो वापस क्यों आया था, जबकि उन्होंने पहले ही उसे चेतावनी दे दी थी कि दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। डेमियन उन दोनों आदमियों की तरफ देखता है, उनकी शक्ल पहचानने की कोशिश करता है। कुछ था जो अजीब सा लग रहा था, जैसे कि वो उन्हें पहले से जानता हो। फिर भी डेमियन ने शांत और कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दिया, मैं सिर्फ ओनर से माफी मांगने आया हूं, जो पिछली बार के इंसिडेंट के लिए है। उन दोनों ने कुछ देर के लिए चुप रहकर डेमियन को देखा। फिर अचानक उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक हंसकर बोला, मैं ही बॉस तक तेरी माफी पहुंचा दूंगा, जबकि दूसरा डेमियन के बदले हुए रिफाइंड बिहेवियर से थोड़ा हैरान था। उनमें से एक ने कहा, मैंने सुना था कि डेमियन एक इररिस्पॉन्सिबल और डिसग्रेसफुल फैमिली का बिगड़ा बेटा है, लेकिन अब तो काफी सेंसिबल लग रहा है। फिर उन्होंने मजाक उड़ाया और गंदे तरीके से डेमियन की बहन के बारे में बोलना शुरू किया। उनमें से एक ने डेमियन का चेहरा जोर से पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, अभी के अभी माफी मांग और अपनी खूबसूरत बहन को लेकर आ, तब माफी मिलेगी। डेमियन के अंदर गुस्सा और घृणा का ज्वाला फूट पड़ा, और तभी उस आदमी ने देखा कि कुछ अजीब हो रहा है। एक ही पल में डेमियन ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और शांत तरीके से उसके सामने खड़ा हो गया। डेमियन ने कहा, मैं समझ रहा था कि सब कुछ आसानी से सुलझ जाएगा, लेकिन शायद मैंने खुद को ज्यादा ही समझ लिया। दूसरा आदमी गुस्से से चिल्लाया और डेमियन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक जबरदस्त वार में उसका हाथ काट दिया गया। उस आदमी के चेहरे पर गहरी चोट लग चुकी थी। पूरा सीन एक शॉक और कंफ्यूजन में बदल गया। डेमियन शांत लेकिन जबरदस्त ऑरा के साथ उनके सामने खड़ा था। एक भयानक डार्क एनर्जी उसके आसपास फैल गई थी। डेमियन ने कहा, मैं तुम्हें वही दिखाने आया हूं जो तुम देखना चाहते हो। और उसके बाद वो बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ा। एक डरावना साया उसके पीछे दिख रहा था। देखने वाले हैरान रह गए कि ये हाउस हैक्सन का बिगड़ा बेटा आखिर है कौन। दूर से विक्टर सब कुछ देख रहा था। वो कांप रहा था, चिल्लाकर बोला, यंग मास्टर। उसकी आवाज गुस्से और चिंता से भरी थी। तभी बिल्डिंग के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुछ लोग देखने आए, लेकिन एक ने कहा, ज्यादा न देख, फंस जाएगा। डेमियन ने उन दो आदमियों की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूं? फिर खुद ही बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं बस उस बात का हिसाब चुकाने आया हूं जो तुमने शुरू की थी। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, हम ब्लैक सर्पेंट गैंग के मेंबर हैं, हमें छेड़ने का अंजाम सबको पता है। डेमियन की यादें एकदम से साफ हो गई। उसे याद आया कि ये गैंग शहर में कैसे डर और कब्जा बनाए रखती थी। उसे याद आया कि पहले इसी गैंग ने उसे सिर्फ एक इन्फ्लेटेड बिल पर ऐतराज करने पर मारपीट कर बेइज्जत किया था। उन यादों के साथ डेमियन के चेहरे पर एक ठंडी, भयानक मुस्कान आ गई। उसने सोचा, असली माफी तो मुझे मिलनी चाहिए। एक गैंग मेंबर गुस्से में धमकी देता हुआ बोला, इस बार तुझे नोबल होने का फायदा नहीं मिलेगा। और उसने डेमियन पर वार किया, लेकिन डेमियन ने उसके अटैक को ऐसे इजीली डॉज किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो आदमी जोर से जमीन पर गिरा, खांसी में जूझता हुआ। डेमियन ने उसके पास जाकर शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारे गैंग के सभी लोगों को मार भी दूं, तो भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। डेमियन ने वेपन उठाया और उसके सिर के ऊपर ले गया, लेकिन अंत में रुक गया अपने परिवार के लिए। जबकि वो आदमी घूर रहा था, डेमियन ने एक ब्रूटल वार किया जो उसके लिए काफी था। दोनों गैंग मेंबर्स जमीन पर पड़े थे, तकलीफ में करहाते हुए, हिल तक नहीं सके। तभी एक और गैंग मेंबर दूर से चिल्लाया, ये आदमी कौन है? फिर एक और ग्रुप डेमियन के सामने आ गया। उनके लीडर ने पूछा, तू किस गैंग का है? डेमियन ने कामली जवाब दिया, मैं किसी गैंग का नहीं हूं, मैं माफी मांगने आया था, लेकिन अब मैं ओनर से माफी मांगना चाहता हूं। लीडर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया
और धमकी दी, अगर तू शांति से नहीं आया तो हम फोर्स यूज करेंगे। फिर उसने अपने आदमियों को अटैक का ऑर्डर दिया। गैंग मेंबर्स ने पूरे जोर से डेमियन पर हमला किया। डेमियन, जो पहले ही थोड़ा थक गया था, ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को तैयार किया। फिर वो तेजी से उनके अटैक डॉज करता गया और पावरफुल, प्रेसाइज अटैक से उन्हें गिराता गया। गैंग मेंबर्स चिल्लाने लगे, दर्द और कंफ्यूजन में। उनका लीडर बस देखते रह गया, हैरान होकर। डेमियन के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब वो थकने लगा था। उसने सोचा, बस इतना सा एफर्ट और मैं थक गया। उसने लीडर से पूछा, लड़ाई जारी रखनी है? लेकिन लीडर डर गया और घूर कर बोला, मुझे माफ कर दो। डेमियन ने माफी नहीं मानी। वो फिर उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ा। लीडर चिल्लाता हुआ भाग गया। टैवर्न के अंदर सब शांत था। लोग बातें कर रहे थे। तभी बाहर से आवाजें सुनाई देने लगी और सब रुक गए। फिर गैंग का लीडर भागते हुए अंदर आया, ठंडे पसीने में, बोलता जा रहा था, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। और उसी मोमेंट में उसने देखा, डेमियन उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। डेमियन ने व्यंग्य भरे लहजे में बात की। उस आदमी को धमकाते हुए कहा कि उसे सुन लेना चाहिए था जब उसे अभी तमीज से बोला जा रहा था। एकदम से ड्रामेटिक पल में डैमन ने गैंग के लीडर को जबरदस्त ताकत से टैवर्न के अंदर फेंक दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा करने के बाद डैमन को अचानक एहसास हुआ कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल दिया है, और उसके चेहरे पर हैरानी और यकीन न होने वाला एक्सप्रेशन था। जगह में तुरंत हल्ला मच गया। मेहमान चिल्लाने लगे और डर के मारे भागने लगे। सब चिल्लाए, किलर आ गया है, जल्दी भागो। लेकिन डैमन बीच में शांत खड़ा था, यकीन के साथ कि उसने अभी सबसे बड़ी मुश्किल का सामना कर लिया है। लेकिन तभी एक नई आवाज ऊपर से आई। ये सब हंगामा किस बात का है? टैवर्न का मालिक एंडरसन हॉल्म गुस्से और हैरानी में दिखाई दिया, अपने गार्ड्स के गायब होने पर हैरान। डेमियन ने शांत और कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दिया कि उसने गार्ड्स का ध्यान रखा है। यह सुनकर एंडरसन और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने घायल आदमियों को देखा और हैरान रह गया कि एक जवान लड़का ब्लैक सर्पेंट गैंग के लोगों को इतनी आसानी से हरा सकता है। उसने पूछा, तू है कौन और इतना हंगामा मेरी जगह में कैसे कर दिया? डेमियन ने अपना पूरा नाम फख्र से बताया, डैमन हैक्सन। एंडरसन और ज्यादा हैरान हो गया। उसने समझा कि डैमन हैक्सन परिवार का एक नोबल है। डैमन ने स्पष्ट किया कि वो हंगामा करने नहीं, बल्कि एंडरसन से माफी लेने आया था। एंडरसन ने हैरानी से पूछा, माफी? किस बात की? डैमन ने बताया कि कुछ समय पहले इस जगह में उसे बेवजह ज्यादा पैसा चार्ज किया गया था, और जब उसने विरोध किया था तो गैंग के लोगों ने उसकी बेइज्जती की थी, मारपीट की थी। इस घटना की वजह से उसकी बुरी इमेज बनी थी शहर में, जिसे सब एक शराबी बदतमीज के रूप में जानते थे। डैमन ने उस दिन को याद किया जब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, उसके बार बार के गलत बर्ताव के कारण। उसने सख्ती से कहा कि इस घटना ने उसके परिवार को बहुत दर्द दिया था। लेकिन एंडरसन ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद तुम अपनी खोई हुई इज्जत का शोक मना रहे हो। फिर उसने व्यंग्य में कहा, हैक्सन परिवार में अब बची ही क्या इज्जत है? एंडरसन ने डैमन को चिढ़ाते हुए उसे बेकार कहा और बोला कि माफी तो दूर की बात है, अब उसे टैवर्न के नुकसान का हिस्सा भरना पड़ेगा। डेमियन ने चुप रहते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और सोचा कि अगर ये आदमी तमीज से माफी मांग लेता तो शायद वो उसे माफ कर देता। लेकिन अब जब उसने झगड़ने का रास्ता चुना है तो अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। एक अचानक और तेज पल में डैमन ने फैसला किया कि अब अंतिम कदम उठाना होगा। एंडरसन हिला और घबरा गया। डैमन अपने शिकार की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ा। सब देखते रह गए। डैमन ने गुस्से भरे लफ्जों में धमकी दी, अब तुम्हें अपनी हर बात का जवाब देना पड़ेगा। डेमियन के चेहरे पर एक भयानक संकल्प था। उसकी आंखों में एक तेज और खौफनाक चमक थी।
जैसे ही उसने अपने चाकू से वार करने की तैयारी की, एक अचानक से तेज चीज उसकी तरफ आई, जिससे डैमन हिला। एक जबरदस्त क्लैश हुआ, जिससे एक ताकतवर ऑरा निकलकर डैमन को जोर से नीचे गिरा दिया। एंडरसन ऊपर से सब देख रहा था, डर और हैरानी में। तभी एक आदमी सामने आया, पूरी आर्मोर में। एंडरसन ने उसका स्वागत किया, लॉर्ड टेड। डेमियन हैरान था कि ऐसा कोई नाइट इस तरह की जगह पर क्या कर रहा है। नाइट, जिसका नाम टेड था, पूरी आर्मोर में था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था, जो उसकी प्रेजेंस को और भयानक बना रहा था। नरेशन बताता है कि नाइट्स के अलग अलग रैंक होते हैं, ट्रेनी, एडवांस ट्रेनी और फुल नाइट। फुल नाइट के पास इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ों को तोड़ सकता है या दुर्ग की दीवारों को एक वार में चीर सकता है। एंडरसन हंसने लगा और घमंड से बोला, यह सिर्फ एक एडवांस्ड ट्रेनी है ब्लैक सर्पेंट गैंग का। फिर उसने धमकी दी, अब तो तुम्हारा काम तमाम है। लेकिन डैमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो ये सिर्फ ट्रेनी है। यह सुनकर टेड गुस्से में आ गया। डेमियन ने तंज करते हुए कहा कि उसे टेड के ऑरा में कोई शक्ति महसूस ही नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि उसने अभी तक ऑरा पर पूरी कमांड नहीं पाई है। डैमन सोचता है कि आखिर एक नाइट, चाहे ट्रेनी ही क्यों न हो, इतनी छोटी जगह में क्यों काम कर रहा है। शायद उसे उसकी कमजोर क्षमता के कारण निकाल दिया गया होगा। टैवर्न का मालिक टेड को पैसे देने लगा ताकि वो डेमियन का काम तमाम कर दे, लेकिन टेड ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि वो पहले खुद अपना बदला लेगा। टेड ने अचानक से डैमन पर हमला कर दिया। मैं तुझे तेरी बदतमीजी का सबक सिखाऊंगा। डैमन ने पूरे शांत मन से इसका सामना किया। दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ, उससे जमीन का फर्श टूट गया। डैमन ने माना कि टेड सिर्फ ट्रेनी होने के बावजूद काफी अच्छा लड़ रहा है। उसने टेड के हाथों की स्टेडनेस और उसकी पावरफुल स्ट्राइक्स को ऑब्जर्व किया। टेड ने ऑरा से भरा हुआ एक और वार किया, जो डैमन का ध्यान खींच गया। डेमियन का शरीर अब थक चुका था। उसने महसूस किया कि वो अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ टेड और गुस्से में आकर चिल्लाया, तुझे अब यह देखना होगा कि इस वार से कैसे बचेगा। टेड ने अपनी सारी ताकत जोड़कर एक धमाकेदार वार किया, पूरे एनर्जी और ऑरा के साथ, इस इरादे से कि यह अंतिम वार हो। डेमियन ने तुरंत समझ लिया कि यह अटैक किसी खास टेक्निक का हिस्सा है। उसने धीरे से कहा, यह टेक्निक। टेड ने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, एक भयानक और शक्तिशाली टेक्निक। इससे एक भारी ऑरा निकल रहा था। डेमियन ने भी डिसाइड किया कि अब उसे अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करना होगा। उसने तैयारी शुरू कर दी। तभी डेमियन के दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश होने लगी, खासकर डोर्गोस के साथ उसकी लड़ाई की याद। तभी एक और भयानक चेहरा दिखाई दिया, डेथ नाइट्स का लॉर्ड। वो तेज रफ्तार से आया और एक प्रचंड वार किया। डेथ नाइट लॉर्ड ने किसी दूसरे आदमी को धमकाते हुए कहा, अपना मुंह बंद रख और तुरंत यहां से चला जा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो। लेकिन वो आदमी मना कर देता है जाने से। हाथ में हथियार लेकर वो ढीठी से खड़ा रहता है और सामने वाले खतरे का सामना करता है। डेथ नाइट लॉर्ड उसकी जिद से चिढ़कर कहता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, उसे मारना ही पड़ेगा। उसने अपनी अजीब ताकत दिखानी शुरू की। एक ठंडी और डरावनी आवाज में बताया कि इंसान का शरीर ज्यादातर पानी से बना होता है। उसका रूप बदलकर कुछ तरल पानी जैसे बन जाता है, जो उस पल को और भी भयावह और असामान्य बना देता है। अपनी एक विशेष कला का इस्तेमाल करके डेथ नाइट लॉर्ड ने अपने हथियार को सामने वाले के शरीर के पार ऐसे निकाल दिया जैसे वो पानी से बना हो, बिना किसी रोक-टोक के। सामने वाला तुरंत जमीन पर गिर गया, उस घाव से मर चुका था। डेथ नाइट लॉर्ड कहता है कि अगर कोई लकड़ी का हथियार भी हो तो भी वो इंसान के शरीर को छेद सकता है इस तकनीक से। फिर वो उस गिरे हुए व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि उसे उस वक्त भाग जाना चाहिए था जब मौका था। अचानक डेथ नाइट लॉर्ड को कुछ अजीब महसूस होता है।
और वो इधर उधर देखने लगता है, साफ बेचैनी के साथ। उसके चेहरे पर शौक साफ दिखाई देता है, जैसे वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा हो जो न सोची थी और बहुत ही खतरनाक हो। वो बिल्कुल स्टन रह जाता है, डर और हैरानी से पूछता है कि सामने वाला अब तक जिंदा कैसे है। वो सोचता है, क्या ये इंसान अंडर है? फिर वो फिर से अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करता है, नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही उस पर एक अचानक और जबरदस्त हमला होता है, जो उसे भारी घाव देता है। हैरानी में वो पूछता है, तुम्हें वो टेक्निक कैसे आती है? उसके चेहरे पर शौक और गिरने के निशान दिखते हैं। फिर सीन टेड पर वापस आता है। टेड, जो एक ट्रेनी नाइट था, उसने भयावह घाव खाया और एक पल के लिए वही रुक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी मौत निश्चित है। टेड बिना हिले जमीन पर गिर गया। ये देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए। इस पल में डेमियन को याद आया कि उसकी पुरानी सभी लड़ाइयों का अंजाम एक जैसा ही होता था। जो भी उसके खिलाफ हथियार उठाता था, अंत में हार जाता था। डेमियन ने अपने आप को यह भी बताया कि उसकी एक खास ताकत है, दुश्मन की पावर को एब्जॉर्ब करके उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल करना। टैवर्न ओनर ने यह सब देखकर कांपना शुरू कर दिया। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्से का मिक्स था, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अचानक वो झुक गया और डेमियन से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसने हैक्सन परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाई और उसके लिए बहुत खेद है। उसने डेमियन को एक बड़ी रकम देने की ऑफर की, उस अपमान के बदले जो उसने सहा था। घबराहट में उसने पूछा, क्या यह काफी होगा? डेमियन ने कुछ हिचकिचाहट के साथ ऑफर मान लिया। उसने सोचा, माफी ही उसका मेन गोल था, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे से कौन मना करेगा? फिर उसने शांत और अथॉरिटी भरे अंदाज में ऑर्डर दिया कि जगह में जितना पैसा और कीमती चीजें हैं, सब जमा की जाए। विक्टर, उसका सेवक, धीरे से झांकता है और तुरंत जवाब देता है, यस सर। उसने जो कुछ देखा उससे वो हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर उसने अपनी आंखों से न देखा होता तो कभी यकीन नहीं करता। विक्टर के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, डेमियन ने यह तलवार चलाने की कला कब और कहां सीखी? टैवर्न ओनर ने डेमियन और विक्टर को बड़े अदब से विदा किया, आशा कि वो सुरक्षित घर लौट जाए। जाते वक्त विक्टर एक्साइटेड होकर कहता है कि उसने अपने जीवन में पहली बार इतना सोना और खजाना देखा है, जबकि टैवर्न ओनर चुप था। उसके चेहरे पर गुस्से और अपमान का मिलाजुला भाव था। टैवर्न ओनर ने अपने मन में कसम खाई कि वो हर एक सिक्का डेमियन से वापस लेकर रहेगा और ब्लैक सर्पेंट गैंग के बॉस से मदद मांगेगा। लेकिन उसकी सोच विचार में एक जोर का झटका लगता है जब डेमियन की एक सीक्रेट टेक्निक से उसके कान पर चोट लगती है। वो दर्द के मारे चीखता है। डेमियन उसके पास जाकर खुले तौर पर धमकी देता है, ब्लैक सर्पेंट गैंग को कहना, अगर उन्होंने मेरे परिवार को हानि पहुंचाने की सोची भी तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। टैवर्न ओनर जमीन पर दर्द में पड़ा रहता है, मन ही मन में बदला लेने की कसम खाता है। डेमियन और विक्टर शांत रूप से उस जगह से निकलते हैं, शाम के सूरज के नीचे अपना खजाना लेकर। जाते वक्त डेमियन सोचता है कि जो कुछ भी हुआ उससे उसकी पुरानी गलतियां नहीं मिटेंगी, लेकिन अब जब जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है तो वो अपने परिवार को कभी निराश नहीं करेगा। डेमियन विक्टर की तरफ मुस्कुराता है और कहता है, चलो घर चलते हैं। विक्टर खुशी से कहता है, यस यंग मास्टर। वही कहीं एक और जगह एक भव्य हवेली का नजारा होता है, जिसका नाम था मार्को लियोन ब्लूम। अंदर एक युवा अपने भाई से प्यार से पूछता है, क्या तुमने कभी सुना है, प्यार हमेशा दर्द के साथ आता है? भाई थोड़ा हैरानी से देखता है और मजाक में कहता है, क्या तुम किसी ड्यूअल पर जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो वैसे ही लग रहा है। लेकिन वो युवा एक रहस्य भरी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, मैं ड्यूअल के लिए नहीं जा रहा, मैं तो प्यार ढूंढने जा रहा हूं। इसी वक्त डेमियन और विक्टर हैक्सन बैरन एस्टेट पहुंचते हैं।
डेमियन एक लंबी अंगड़ाई लेकर कहता है, बहुत दिनों बाद ऐसे गहरी नींद आई। विक्टर चुपचाप सोचता है, थोड़ा जलन से, कि डेमियन तो आराम से सो गया, जबकि उसने तो पूरी रात चिंता में जाग कर बिताई। डेमियन थोड़ा हंसी में कहता है कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन अंत में उन्हें अच्छा मुआवजा मिल गया। और सबसे जरूरी बात, अब जो उसने किया उसकी चर्चाएं हर जगह फैलेंगी। कोई भी हाउस हैक्सन को अब कमजोर नहीं समझेगा। विक्टर भी मान जाता है। उसकी नजर में डेमियन अब कुछ अलग दिख रहा होता है, एक शार्प माइंड और असली समझ जो पहले कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन विक्टर अब भी चिंता जताता है ब्लैक सर्पेंट गैंग के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेनी नाइट और कई गैंग मेंबर्स की बुरी हालत छोड़ दी थी। डेमियन उसे पूरा विश्वास दिलाता है, चाहे वो गैंग कितनी भी हिम्मत दिखाएं, किसी नोबल फैमिली पर ऐसे आसानी से अटैक नहीं करेंगे, और अगर किया भी तो मैं खुद उनका सामना करूंगा। विक्टर डेमियन की तलवार चलाने की कला से प्रभावित होता है और उत्सुकता से पूछता है, आपने ये टेक्निक कहाँ और कैसे सीखी? डेमियन थोड़ा हिचकिचाता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, उसने बस कभी कभी जब मौका मिलता तब ट्रेनिंग की थी। उसी वक्त उनकी बात बीच में ही रुक गई जब किसी ने गुस्से में जोर से चिल्लाकर डेमियन का नाम पुकारा। डेमियन के पिता अचानक गुस्से में सामने आ गए और तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाए कि वो पूरा दिन कहां था। डेमियन के पिता ने घबराते हुए उसे पकड़ लिया और पूछा कि कहीं उसने फिर से कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी। डेमियन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा कि जैसे उसने वादा किया था, उसने खुद ही उस मसले को सुलझा लिया है। उसने विक्टर से कहा कि वो उनके पिता को दिखाएं कि उन्होंने क्या हासिल किया है। विक्टर ने वो बड़ा बैग खोला जिसमें सोना और खजाना भरा था। डेमियन के माता पिता एकदम हैरान रह गए और चौंक कर बोले, हमारा पैसा। डेमियन ने उन्हें समझाया कि वो उसी टेवन में वापस गया था जहां से उसे निकाला गया था, और वहां की गलतफहमी को साफ किया। असल में बिलिंग में गलती हो गई थी, जिस वजह से टेवन ओनर ने माफी के तौर पर उन्हें यह खजाना दे दिया। फिर भी हैरानी में डूबे पिता मन ही मन सोचने लगे कि क्या वो सच में इस कहानी पर यकीन करें। लेकिन मां ने पूरे विश्वास से कहा कि ये तो सच ही है, वरना ऐसा खजाना और कहां से आता। डेमियन ने अपने पिता से कहा कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो विक्टर से पूछ सकते हैं। वो पूरे समय साथ में था। उसने विक्टर की तरफ देखा और उसे भी इशारे से कहा कि वो सच बताए। डेमियन ने एक बार फिर मुस्कुराकर विक्टर से अपनी बात की पुष्टि करने को कहा। विक्टर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे कहानी को सच बताया, जिससे डेमियन के माता पिता पूरी तरह मान गए। सब लोग डेमियन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर विक्टर ने खुद से कहा कि डेमियन एक भी लाइन बिना झूठ बोले नहीं कह सकता, और ये बात उसे चकित भी कर रही थी और प्रभावित भी। बाहर एक शांत जगह पर डेमियन ने राहत की सांस ली और खुश था कि सारी मुसीबत उसके पक्ष में सुलझ गई। फिर वो जंगल में दौड़ने लगा पूरी रफ्तार से, अपनी स्टेमिना और बॉडी की क्षमता को परखने के लिए। लेकिन जल्दी ही वो थक कर हांफने लगा और एक पेड़ का सहारा लेकर रुका। सांसें संभालते हुए डेमियन ने चिंतित होकर सोचा कि उसकी इस बॉडी की सीमाएं उसके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बनेंगी। फिर भी वो मुस्कुराया और एक छोटी शीशी निकालते हुए खुद से बोला कि कितनी किस्मत की बात है कि उसे ये अनमोल चीज मिल गई। उसे याद आया कि उसने टेवर्न ओनर से इस छोटी सी बोतल के बारे में जिज्ञासा से पूछा था। तब टेवर्न ओनर ने बताया था कि इस शीशी में डैन स्कूल ऑफ अल्केमी द्वारा बनाई गई एक खास टॉनिक है जो स्टेमिना और एनर्जी को बहुत बढ़ा देती है। डेमियन ने पूछा था कि ये डैन स्कूल ऑफ अल्केमी क्या है, तो टेवर्न ओनर ने जवाब दिया था कि ये एक ग्रुप है जो टॉनिक और अल्केमिकल एलिक्सर बनाने में स्पेशलिस्ट है। डेमियन को अचानक याद आया कि उसने पहले भी इस स्कूल का नाम सुना था। यह स्कूल बहुत प्रसिद्ध था और इसके प्रोडक्ट इतने कीमती होते थे कि उन्हें रत्नों के वजन के हिसाब से बेचा जाता था। वो फिर से मुस्कुराया और राहत महसूस की
कि उसे इतनी दुर्लभ और कीमती टॉनिक मिल गई। डेमियन ने टॉनिक का इस्तेमाल शुरू किया, ये उम्मीद करते हुए कि इसका असर पॉजिटिव और पावरफुल होगा। एक तेज और चमकदार आभा उसके चारों ओर बनने लगी और वो अपनी बॉडी में ताकत और ऊर्जा का उबाल महसूस करने लगा। फिर वो गंभीरता से भविष्य की योजना बनाने लगा और खुद से ठान लिया कि अगर उसे सच्ची ताकत चाहिए तो सबसे पहले उसे अपनी स्टेमिना को बढ़ाना होगा। डेमियन ने ठान लिया कि उसे उस ताकत के लेवल तक पहुंचना होगा जो उसे अपने पिछले जीवन में हासिल था, खासकर डॉर्गोस से भिड़ने के लिए। उसे डॉर्गोस का भयानक चेहरा आज भी साफ याद था और उसे पूरा यकीन था कि कुछ ही सालों में डॉर्गोस के अनडेड फॉलोअर्स दोबारा इस दुनिया में लौटेंगे। इसलिए डेमियन ने पक्का फैसला किया कि उसे वो ताकत हासिल करनी ही होगी जिससे वो डॉर्गोस को मार सके, इससे पहले कि वो फिर से लौटे। उसे पता था कि जब तक वो उस स्तर की शक्ति नहीं पाएगा तब तक वो अपनी फैमिली की खुशी की रक्षा नहीं कर पाएगा। डेमियन ने गहरी सांस ली, शांत रहा और अपनी शक्ति की यात्रा के अगले कदम के लिए तैयार हो गया। वो जोर से कूदा और तेजी से दौड़ पड़ा, खुद से वादा करते हुए, इस बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, डॉर्गोस। उसी समय एक दूर और अंधेरी जगह में ब्लैक सरपेंट के गुप्त अड्डे को चांदनी में दिखाया गया, वही जगह जहां शायद डॉर्गोस मौजूद था। उस छिपे हुए ठिकाने के अंदर एक आदमी बेपरवाही से खाते हुए ठंडी आवाज में बोला कि जिसे हराया गया वो अब किसी काम का नहीं रहा। उन्होंने अपने सबसे अच्छे आदमी को खो दिया था। ब्लैक सरपेंट गैंग के सदस्य टेड की हालत पर अफसोस जाहिर कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उसे कम से कम मेडिकल मदद देनी चाहिए। लेकिन उनके लीडर सेड्रिक वॉकर ने ठंडी बेरुखी से उन्हें आदेश दिया कि टेड को अनदेखा किया जाए और कहीं दूर फेंक दिया जाए। वो अब किसी काम का नहीं रहा। एक आदमी सेड्रिक के इस आदेश पर झिझका और नर्वस होकर पूछा कि क्या वो वाकई में ऐसा करना चाहते हैं। सेड्रिक ने दोबारा जोर देकर कहा कि टेड को फेंक दो। उसने बेरमी से साफ कह दिया कि जिस कुत्ते का कोई काम नहीं, उसे रखने का कोई मतलब नहीं, पैसों से किसी और को हायर कर लेंगे। अचानक टेड ने हिलना शुरू किया, उठने की कोशिश करते हुए, और सब हैरान रह गए। सेड्रिक ने यह देखा और हंसते हुए कहा, लगता है अभी भी इसमें हिलने की ताकत बची है। फिर सेड्रिक ने मजाक उड़ाते हुए टेड को एक और मौका ऑफर किया और कहा कि अगर वो इलाज के लिए हाँ करता है तो शायद उसे वापस रख लिया जाए। लेकिन टेड ने गुस्से में ऑफर ठुकरा दिया और तेजी से दौड़ते हुए चिल्लाया कि उसे सेड्रिक की भीख नहीं चाहिए। जैसे ही टेड भागा, वो हवा में अचानक रुक गया, एक डरावना और रहस्यमय पल जिसने सबको चौंका दिया। टेड के पीछे एक सायानुमा अंधकार उभर आया और वो पूरी तरह से चौंक गया। अचानक उस अंधेरे ने उसे जोर से मारा और वो चीखते हुए चिल्लाया कि ये सब क्या हो रहा है। उसी वक्त एक नकाबपोश आदमी सामने आया और सेड्रिक से पूछा कि क्या इतनी ताकत की डेमोन्स्ट्रेशन काफी है। सेड्रिक ने संतोष के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, और कहा, अब और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। टेड गुस्से में चिल्लाते हुए आजादी मांग रहा था, लेकिन वो रहस्यमय आदमी कुछ रहस्यमयी भाषा में कोई मंत्र या शब्द दोहराने लगा। इससे टेड की बेचैनी और डर बढ़ गया। फिर एक भयानक डार्क एनर्जी टेड के चारों तरफ घूमने लगी और वो बिना समझे डर से चिल्लाने लगा। शैतान जैसे दिखने वाले जीवों की आकृतियां बनने लगी, चमकती लाल आंखों और नुकीले दांतों के साथ। टेड बिल्कुल पागलों की तरह दया की भीख मांगने लगा। अंधकार और गहरा हो गया और टेड को पूरी तरह से निगल गया। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ और टेड की बॉडी जमीन से बुरी तरह टकराई। वो दर्द में छटपटाता जमीन पर गिरा और नजारा बेहद खौफनाक था। सेड्रिक ने नफरत से उसकी तरफ देखा और बेरुखी से उस पर कमेंट किया। नकाबपोश आदमी ने सेड्रिक से पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन से? सेड्रिक ने जवाब दिया कि वो जो था, लेकिन उसने अगली बार सब कुछ साफ सुथरा रखने की बात कही। फिर उस रहस्यमयी आदमी ने पूछा कि अगला काम क्या होगा।
सेड्रिक ने कहा कि यही वजह थी कि उसने उसे बुलाया था। सेड्रिक ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ अगला मिशन बताना शुरू किया। उसने बताया कि एक खास नोबल ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया था और वो बदला लेना चाहता था, लेकिन सीधे नहीं। उसने ये भी जोड़ा कि जितना ज्यादा नुकसान होगा उतनी ज्यादा पेमेंट मिलेगी। सेड्रिक ने मिशन के लिए एडवांस पेमेंट दी और उस क्लोक्ड आदमी ने चुपचाप शुक्रिया कहकर उसे स्वीकार कर लिया। उस रहस्यमयी आदमी ने एक ठंडी मुस्कान दी और सेड्रिक को भरोसा दिलाया कि वो उस काम के लिए उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है। उधर दूसरी तरफ डेमियन लगातार ट्रेनिंग से थक चुका था। थकावट के बावजूद डैमन ने खुद को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाया और उसकी परफॉर्मेंस में साफ सुधार दिखा। उसने नोट किया कि जो टॉनिक उसने इस्तेमाल किया था वो बहुत असरदार था। उसकी स्टैमिना बहुत जल्दी बढ़ गई थी। फिर भी इतनी अच्छी प्रोग्रेस के बावजूद डैमन के मन में एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ दिनों से सब कुछ अजीब तरह से शांत है। उसे उम्मीद थी कि ब्लैक सर्पेंट गैंग जल्दी रिटेलिएट करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिससे उसे महसूस हुआ कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। डेमियन ने अचानक पीछे कुछ हलचल देखी और तुरंत पलटा, तैयार था सामना करने के लिए। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, जैसा मैंने सोचा था। वो तेजी से भागा और गुस्से में उन ब्लैक सर्पेंट कमीने लोगों को कोसते हुए झाड़ियों में छुपे व्यक्ति पर जोर से वार कर दिया। एक जोरदार दर्द भरी आवाज सुनाई दी। अचानक डैमन वहीं रुक गया, चौंक गया जब उसने उस इंसान का चेहरा देखा जिस पर उसने हमला किया था। उसने चौंक कर कहा, तू? वो था उसका छोटा भाई एबल हैक्सन, जो डर के मारे ऊपर देख रहा था और हिचकिचाते हुए बोला, बिग ब्रदर। एबल जमीन पर बैठा हुआ था, दर्द में करहाते हुए, सदमे में था कि अभी क्या हुआ। फिर उसने थोड़ा संभालते हुए मजाक में कहा कि डेमियन अब पहले से काफी ताकतवर हो गया है, और मजाक में बोला कि उसे तो लगा था तुम उसकी गर्दन ही तोड़ दोगे। डेमियन को अचानक एक पुरानी दर्दनाक याद आई, एबल को लाइफलेस जमीन पर पड़े हुए देखना। डैमन कुछ पल चुप रहा, उस याद से गहराई से प्रभावित। फिर उसने एबल की ओर हाथ बढ़ाया और ईमानदारी से माफी मांगी। वो जानबूझकर नहीं था। एबल ने कुछ पल के लिए उसका हाथ देखा, थोड़ा हिचकिचाया। फिर डैमन ने कहा कि वो सिर्फ माफी मांगने नहीं आया है। एबल ने गंभीरता से जवाब दिया कि उनके पिता ने बताया था कि डेमियन टैवर्न गया था पीसफुली मामला सुलझाने, लेकिन बाद में पता चला कि वहां लड़ाई हो गई और कुछ लोग घायल हुए। एबल ने शक भरी निगाहों से डेमियन की तरफ देखा और पूछा, तुमने तो नहीं किया ना? क्या तुम फैमिली से झूठ बोल रहे हो? डेमियन ने शांत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, नहीं, ये सच है, मैंने खुद ही किया। एबल गुस्से में बोल पड़ा, डेमियन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और पूछा कि कहीं उसने किसी और को तो हाय नहीं किया था, क्योंकि वो तो लड़ने वाला इंसान नहीं है। फिर उसने डेमियन की तरफ उंगली उठाते हुए चेतावनी दी कि वो फैमिली की और बेइज्जती न करे, और कहा कि हमेशा उसे ही तुम्हारी गलतियों को सुधारना पड़ता है। डैमन ने धीरे से एबल के सिर पर हाथ रखा, उसे शांत करने और फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की। अंदर ही अंदर डेमियन सोच रहा था कि एबल हमेशा से ही शार्प माइंडेड था, जो फैमिली की भलाई को सबसे ऊपर रखता था। एक हल्की मुस्कान के साथ डैमन ने एबल को भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, अब कुछ गलत नहीं होगा। तभी अचानक दूर से एक आवाज आई, एक नौकर की, जो जोर से चिल्ला रहा था, यंग मास्टर्स। वो दौड़ते हुए उनके पास आया, हांफते हुए बोला, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दोनों भाई चौंक गए और घबराते हुए घर की तरफ भागे। डैमन ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर गया। उसके पीछे एबल भी आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही डेमियन अंदर पहुंचा, उसके पिता ने गुस्से में कहा, डेमियन, तुम। लेकिन तभी एक शांत आवाज कमरे से आई, तो तुम आ ही गए। इरविन लेओन ब्लूम अंदर बैठा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि वो अभी अभी डैमन के पिता को रीसेंट पार्टी में क्या हुआ था,
ये बता रहा था और अपनी इस अनचाही विजिट के लिए माफी मांग रहा था। डेमियन ने गुस्से से सोचा कि ये सीन पहले भी हो चुका है। वो साफ साफ याद कर पा रहा था कि ये इंसान इरविन लेओन ब्लूम है। उसे अपने पिछले जीवन में उस पार्टी का एक एक पल याद था। तब डैमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए इरविन से कहा था, तूने अभी क्या कहा? इरविन ने डिफेंड करने की कोशिश की और कहा कि उसका ऐसा कुछ कहने का कोई इरादा नहीं था। डेमियन और भी गुस्से में आ गया और बोला कि इरविन ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बहन को हरास करने की कोशिश की थी। इरविन ने मॉक करते हुए कहा कि शायद डेमियन नशे में था, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं। फिर इरविन डेमियन के पास झुककर धीमी आवाज में घिनौने अंदाज में बोला, और अगर मैंने किया भी हो तो? एक शातिर और चुनौती भरी मुस्कान इरविन के चेहरे पर थी जब उसने साफ साफ कहा, और अगर मैंने ऐसा कहा भी होता तो तू क्या कर लेता? डेमियन का गुस्सा और भी भड़क गया। डेमियन ने बिना कोई झिझक के एक जोरदार मुक्का इरविन के चेहरे पर मारा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से खून बह रहा था। दर्द में कराहते हुए डेमियन सोचने लगा कि इरविन एक एक्सपीरियंस्ड नाइट था, लेकिन फिर भी उसने उसके मुक्के को बड़ी आसानी से झेल लिया, जैसे वो चाहता ही था कि ये हो। इरविन ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और शर्मिंदगी दिखाते हुए अचानक लुईस के लिए अपने गहरे प्यार का इजहार किया और उसके पिता से शादी का प्रस्ताव रख दिया। इरविन आराम से सोफा पर बैठा और साफ कहा कि वो ऑफिशियली लुईस से शादी करने के लिए विस्काउंट का आशीर्वाद चाहता है। पूरे परिवार के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। सब चौंक गए थे। डेमियन ने सोचा कि इरविन वही चाल दोहरा रहा है जो उसने अपने पिछले जीवन में उसके परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए खेली थी। इरविन ने नीचता से लुईस के पिता को सुझाव दिया कि इस मुद्दे को एक सिंपल फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह कंसिडर करें, अगर वो शादी के लिए राजी हो जाएं। लुईस के पिता ने साफ और सख्त लहजे में मना कर दिया, कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा। इरविन ने एक नीच मुस्कान दी और सोचते हुए बोला कि हैक्सन फैमिली उसके परिवार का गुस्सा कितने दिन सह पाएगी। इरविन ने दो सख्त विकल्प दिए, या तो इंसल्ट का बदला चुकाओ या लुईस से उसकी शादी के लिए हाँ करो। लुईस के पिता अंदर ही अंदर समझ चुके थे कि अगर मुझे नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा।